नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कनक जीवन के स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं जाने माने समाजसेवी और पूर्व में भी समाज की सेवा करते रहे हैं। आज भी वो आज हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब देंगे, कुछ जनता के भी सवालों का जवाब देंगे। आखिर वो हैं कौन, उनका परिचय भी हम जानेंगे। अगर समाज सेवा के क्षेत्र में हुआ है तो किस तरह से आए और आगे आकर के समाज में क्या अग्रणी भूमिका वो निभाएंगे। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, फिर समाज सेवा में आकर के बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम भी किया, जीते भी, और आज किस पद के लिए हैं हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दशरथ प्रसाद सहंसा जी। तो मैं उनसे दशरथ प्रसाद सहंसा जी से मैं उनका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार। सबसे पहले कनक जीवन को धन्यवाद। मेरा नाम कुछ लोग तो मेरे गांव के कहते हैं राजा दशरथ, लेकिन मेरा नाम शुद्ध दशरथ प्रसाद है। कहने के लिए लोग कहते हैं प्यार से, खुशी से। और हमारी पढ़ाई आप ही के गांव के स्कूल जो ढोरा हसान स्कूल है, यहाँ से हमने मैट्रिक किया है 84 में। फिर 2 साल के बाद इंटर हाफिजपुर, बीए भी मैंने हाफिजपुर से किया है। मैट्रिक में मेरा 2nd डिवीज़न रहा और इंटर बीए में 1st डिवीज़न है। पढ़ाई समाप्त करने के बाद कुछ साल मैं अपने रोजी रोटी में लगा रहा। फिर देखा कि बहुत समाज में कुछ कमियां हैं, तो लोगों के विचार से हमने समाज का कुछ सेवा शुरू कर दिया। 90 से हम समाज में लगे हुए हैं, 1990 से समाज में लगे हुए हैं। उसके बाद हमने 2005 में यहाँ दंदासपुर पंचायत से वार्ड नंबर 14 से मेरी पत्नी यहाँ वार्ड बनी। क्या नाम था उनका? सुनैना देवी, जिन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ढंग से निभाया। मैंने उसको मदद किया। फिर वे 2010 में भी वार्ड का चुनाव लड़ी, उसमें भी जीत गई। उसके बाद वार्ड लोगों ने मिलकर उनको उप मुखिया बनाया। उप मुखिया 2016 तक रही। अच्छा, महिला सीट ही था? महिला सीट था, लेकिन उस समय वार्ड लोगों को खाते में कुछ नहीं आता था, इसलिए काम जो होना था नहीं हुआ। पावर भी उतना नहीं था, लेकिन 16 के बाद पावर मिला तो वार्ड लोगों ने राय किया कि सुनिए, आप तो इसमें लड़ते हैं कि समाज का सेवा नहीं होता है, इसलिए आप बीडीसी का चुनाव लड़िए। सभी वार्ड की बात हमने माना और बीडीसी चुनाव लड़ा। बीडीसी कुछ वोटों से मैंने हार गया, तो मैंने सोचा कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि जनता हमको सपोर्ट नहीं करती है। फिर ये 2021 में हमारे गांव के सारण गांव के लोगों ने कहा कि आप चुनाव इस समय तैयारी नहीं कर। हमको नहीं तैयारी, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। समाज सेवा करते रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर लोगों ने राय किया, हर जाति के लोगों ने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए। हम कहे नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कहा कि नहीं, आप सरपंच का चुनाव लड़िए, आपके विरोध में कोई नहीं होगा। तब मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, हम 2-4 दिन का समय दीजिए, हम तैयार होकर के फिर हम निर्णय लेंगे। फिर गांव में घूम करके जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनमें से जो पहले चुनाव लड़ते थे उनसे हमने पूछा। उन्होंने कहे सब लोग का एक साथ कि नहीं आप चुनाव लड़िए, आप ईमानदार हैं, अच्छे हैं, न्याय सही कीजिएगा। तब अपना हमने मन बनाया और अपना ये सरपंच का चुनाव के लिए हम तैयार हुए हैं। और ये दंदासपुर पंचायत का हम भरपूर सेवा करेंगे, यही मेरा सोच है। दंदासपुर पंचायत के सरपंच पद के लिए दशरथ प्रसाद जी मतलब खड़े हुए हैं। इनको सरपंच के रूप में यह समाज सेवा करना चाहते हैं। आपने उन्हीं की जुबानी सुना कि पूर्व से ही इनकी पत्नी वार्ड रही, वार्ड में अच्छा योगदान दिया, फिर उप मुखिया भी रही, फिर इस समिति में भी आए, लेकिन संयोग से ये सफल नहीं हो पाए। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने से राय लेने के बाद उन्होंने कहा कि जो सरपंच पद पर लड़ा करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस पद के लिए अच्छे हैं, आप लड़ सकते हैं। तो दशरथ जी, आपने ये निर्णय लिया कि हम सरपंच पद से आएंगे और समाज की सेवा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरपंच पद जो होता है वो पद की गरिमा क्या है, इस पर थोड़ा सा आप विचार करें। हाँ,
सरपंच जो है इसका गरिमा बहुत है, लेकिन कुछ इसके पहले जो कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है, इसको लोगों ने बाजारू बना दिया है, बाजार बना दिया है। ये इतना ऑनेस्टी पद है, प्रतिष्ठा का पद है कि इसमें थाना को भी सोचना पड़ता है कि हम फलाने गांव में जा रहे हैं तो सरपंच जी से मिले जरूर। लेकिन लोगों के जो पूर्व में थे उन लोगों को बिगाड़ने के कारण ये भी जो माहौल ख़राब हो चुका है। लेकिन मेरा सोच है मुझे जीतने के बाद जब मैं जीतूंगा न्याय सही होगा। थाना को सोचना पड़ेगा कि फलाने गांव में हम जा रहे हैं, इसके लिए मैं सरपंच जी से ज़रूर मिलूँगा, तभी थाना उस गांव में जाएगी। सरपंच का पद एक शोभनीय पद है और प्रतिष्ठा का पद है। इन्होंने कहा कि थाना को भी सोचना पड़ेगा कि सरपंच जी से मिले तभी हम उनके गांव में घुसें या कोई ऐसा बात करें। अच्छी बात है। तो अभी आपको पता है कि दंदासपुर पंचायत में सरपंच पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं? हाँ, इस दंदासपुर पंचायत में खैर मेरे सारण गांव से तो मैं अकेले कैंडिडेट हूँ, लेकिन पूरे पंचायत में टोटल हमको लेकर के 11 कैंडिडेट हैं, जिसमें लाहलादपुर में 4 हैं, शिवटोला में 2 हैं, हरपुर में 2 हैं, दंदासपुर में 2 हैं। कुल मिलाकर 11 प्रत्याशी हैं। सरपंच के लिए दंदासपुर पंचायत में 11 प्रत्याशी हैं। तो 11 प्रत्याशी आपको जानकारी है, आपने पता किया होगा, या ये सारी चीज़ें तो निकल के आपके पास इन 11 प्रत्याशियों में आपको लेकर के भी 11, तो यानी 10 प्रत्याशी आपके पीछे हैं। तो 10 प्रत्याशियों में आप अपने आप को कैसे मतलब पाते हैं कि इनसे बेहतर मैं हूँ? हाँ, बेहतर इसलिए कि मेरा पढ़ाई लिखाई ढंग से हुआ है, मैं किसी को आज तक सताया नहीं हूँ। हर क्षण हर समय मैं हर व्यक्ति का जहाँ बुलाए हैं वहाँ हम गए हैं, भलाई ही किए हैं। इसलिए मैं अपने को बेहतर समझता हूँ लोगों के जुबान से। दशरथ प्रसाद जी करे। दशरथ जी, मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में दंदासपुर पंचायत में तकरीबन वोटरों की संख्या कितनी है? हाँ, दंदासपुर पंचायत में लगभग 9,000 वोटरों की संख्या। 9-10 हज़ार है यहाँ वोटरों की संख्या दंदासपुर पंचायत में। तो इस तरह से 9-10 हज़ार हैं। तो आपको जीतने के लिए आपने तो मूल्यांकन किया होगा। 11 इस पंचायत में 11 सरपंच हैं, तो आपने मूल्यांकन किया होगा कि तकरीबन कितना वोट अगर आपको मिल जाता है तो आप विजयी हो सकते हैं। ये तो जनता के ऊपर है। ऐसे तो जनता को प्यार मुझे बहुत मिलता है, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि मैं ज़रूर जीतूँगा। हर जगह मुझे जनता बहुत प्यार देती है, इसलिए मुझे अभी वोट जब होगा तब पता चलेगा। एक पद पर आप विराजमान होते हैं, तो सबसे प्रथम काम आपका क्या होगा? हाँ, जब मैं सरपंच पद पर जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ग्राम कचहरी बनाऊंगा। ये ग्राम कचहरी वैसा होगा कि जहाँ कुछ लोगों को बैठने का जगह होगा, आराम से लोग बैठ सके, अपना सारी क्रियाएं उसमें कर सके और उसमें फ्रेश हो सके, ऐसा ग्राम सरपंच तो न्यायपालिका का एक अंग है नहीं, तो ये ज़मीनी स्तर का जो सरकार का निचले स्तर का सबसे निचले स्तर का ये उपक्रम होता है। मेरे माध्यम से, कनक जीवन चैनल के माध्यम से जनता यह चाह रही है कि आपके सपोर्टिंग बॉडी, जैसे आप सरपंच हुए तो आपको निर्णय लेने का अधिकार है। एक अगर कोई झगड़ा आता है या कोई फसाद आता है तो उसका निर्णय किस प्रकार से होता है? आप सरपंच पद पर विराजमान होने जा रहे हैं। हाँ, ये पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछा जाएगा कि आपको क्या तकलीफ़ है, फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या तकलीफ़ है। दोनों को तकलीफ़ को सुना जाएगा। सुनने के बाद मैं अपना एक निर्णय लूँगा कि ये इनका बात कहाँ तक सत्य है, इनका कहाँ तक असत्य है। इसके बाद मैं स्वयं निर्णय सुनाऊंगा कि इसमें पंच की भूमिका क्या होती है? हाँ, पंच जो है वो ग्राम कचहरी जो है उसमें पंच लोग रहते हैं। परंतु जितने भी पंच हैं सबसे बैठा करके एक राय मशवरा किया जाता है। सभी लोग राय मशवरा को समझते हैं। उसके बाद समझने के बाद वो लोग मेरे विचार को सुनते हैं और मेरा विचार
अच्छा है तो वो लोग कहेंगे कि अच्छा है, ये निर्णय सुनाया जाए। जिस तरह से लोग बदल रहे हैं या प्रतिनिधि बदल रहे हैं, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें आम जनता के लिए। हाँ, मैं आम जनता से यह कहूँगा कि जब हम जीतेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि जितने भी बात हम बोले हैं उससे एक ब्रह्मा जी के गांठ की तरह रहेंगे और अडिग नहीं होंगे। इसलिए हम जितना कहते हैं वो सत्य कहते हैं। अगर गलती हमने किया तो मैं अपने जीवन में चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, मेरा वादा हुआ। अगर हमने गलती किया तो जीवन में चुनाव मैं कभी नहीं लड़ूंगा और जितना मैंने वादा किया है उस वादा को पूरा करूंगा, ऐसा कहना है दंदासपुर पंचायत के सरपंच प्रत्याशी दशरथ जी का। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जनता से क्या अनुरोध करना चाहते हैं आप? मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि हमको भारी से भारी मतों से विजयी बनावें और आपका सेवक दशरथ जी आपके सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। तो ये थे दंदासपुर पंचायत के सरपंच प्रत्याशी दशरथ जी। तो दशरथ जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से निकालकर थोड़ा सा समय कनक जीवन चैनल को दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।